हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी 009। तो आज अपने सीपीसी का एक टॉपिक कैविएट जो 148 ए सीपीसी सेक्शन में प्रोवाइडेड है उसके बारे में ज़िक्र करेंगे कि कैविएट का मतलब क्या निकलता है। देखिए, अगर सेक्शन 148 ए सीपीसी देखोगे तो आपको ये पता चलता है कि ए वर्ड से ये बाद में ऐड किया गया जब सीपीसी बनी है 1908 में, उसके बाद अमेंडमेंट करके ये जोड़ा गया। इसकी हिस्ट्री ये कहती है कि ये सबसे कैविएट का जो ये रूल है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अपने एक रूल्स बनाए हुए थे, उसमें कैविएट का जिक्र था। उसका ध्यान देते हुए और जब लॉ कमीशन 1971 में अपनी रिपोर्ट लेके आता है, 44th रिपोर्ट, उसमें रिकमेंड करता है, उसमें सजेशन देता है कि कैविएट को सीपीसी का भी पार्ट होना चाहिए। तो उसके बाद 1976 में अमेंडमेंट करने के बाद 148 ए सेक्शन कैविएट के रूप में हम देख रहे हैं। कैविएट का जनरल अगर मतलब देखोगे तो कैविएट का मतलब निकलता है बीवेयर। ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बीवेयर, और अगर इसका इंग्लिश डिक्शनरी मतलब देखोगे तो इसका मतलब निकलता है इट इज़ एन एंट्री मेड इन अ बुक्स ऑफ ऑफिसर। तो ये एक एंट्री है। और जब भी आप कैविएट लेके आओगे एज अ पटिशन लेके आओगे एज अ, अगर और इसके अगर 148 ए सीपीसी पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है वेयर एप्लीकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड। तो कैविएट हमेशा एप्लीकेशन के ऊपर लगता है, या तो वो एक्सपेक्ट एप्लीकेशन या एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। किसमें, कब, इन सूट, किसी सूट में, और प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड कि और प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हो चुकी है। तो वहाँ एक सूट चल रहा है या जजमेंट आ गई है। जनरली 99% केसों में आप देखोगे कि आफ्टर जजमेंट ही कैविएट लॉज किया जाता है, लेकिन एक्सेप्शनल ग्राउंडेड पे ये जजमेंट से पहले भी लॉज किया जाता है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स इस पे जो कहते हैं कैविएट से रिलेटेड, तो हमें वो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखनी होंगी कैविएट को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि अब इस पे ऊपर हाई कोर्ट्स ने अपने रूल्स बना रखे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने बना रखे हैं, तो उनको भी ध्यान में देना है। तो 148 ए मतलब एग्जॉस्टिव नहीं है, तो हमें उन रूल्स को भी देखना पड़ेगा कि वो रूल्स क्या कहते हैं और कौन कैविएट लगा सकता है। कैविएट, एनी पर्सन क्लेमिंग राइट टू अपीयर। इस ये 148 सीपीसी में लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, ये ज़रूरी नहीं है कि वो उस सूट या प्रोसीडिंग का डिफेंडेंट या प्लेनेंट होगा, प्लेंटिफ होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी हो सकता है, वो थर्ड पर्सन भी हो सकता है जिसका कोई राइट अफेक्ट हो सकता है इस इंटरिम ऑर्डर के तहत। तो इसीलिए ये एक वार्निंग है कि मुझे भी सुना जाए। सुना किस तरह से जाए, जब भी मान लीजिए कोई एक एप्लीकेशन एक्सपेक्ट की जाती है किसी सूट या प्रोसीडिंग में, और प्रोसीडिंग में या एक एप्लीकेशन ऑलरेडी लग चुकी है और आगे उसके प्रोसीडिंग अभी चलनी है, तो उस एवज में कोई भी पर्सन कोर्ट में आके एक कैविएट लगा सकता है एज अ पटिशन। कैविएट का मतलब वार्निंग, कि मुझे सुना जाए। इस एप्लीकेशन की जब मेरिट्स में सुनना है तो पहले मुझे भी सुना जाए, मुझे नोटिस किया जाए, क्योंकि जनरली आपने देखा है कि एक्स पार्टे प्रोसीडिंग हो जाती है। एक्स पार्टे प्रोसीडिंग से बचने के लिए और अपने अगेंस्ट ऐसा ऑर्डर आने आने ना आने देने के लिए ये कैविएट लॉज किया जाता है। अब देखिए, ये कैविएट आपने लॉज कर दिया कि कोर्ट में लॉज्ड हो गया, ठीक है जी, एज अ पटिशन लॉज किया आपने। अब क्या होगा, कोर्ट अब कोर्ट क्या करेगा, जब आपके पास कोई भी इसके बाद एप्लीकेशन आएगी तो एप्लीकेशन आने के तुरंत बाद जिसने लॉज किया है कैविएट, उसको समनिंग की जाएगी, नोटिस किया जाएगा कि ये आपका एक एप्लीकेशन आ चुकी है। और जिस पार्टी ने एप्लीकेशन लेके आई है वो भी, उसको भी एक एफिडेविट देना पड़ेगा इस बात का कि मैंने कैविएटर को नोटिस भेज दिया है उसके एक्सपेंसेस से कि
उसके पास ये मेरी एप्लीकेशन, मेरे डॉक्यूमेंट, मेरा जो भी रिकॉर्ड है जो मैंने अभी कोर्ट में लेके आया हूँ किसी राइट से रिलेटेड, वो मैंने कैविएटर को ऑलरेडी भेज दिया है ताकि वो अपना डिफेंस ले सके। अब देखिए कैविएटर क्या होगा, कैविएटर कौन है, जो कैविएट लगाएगा। और जो कोर्ट में कैविएट आप लगा रहे हो वो कोर्ट जब भी एप्लीकेशन आएगी एप्लीकेंट से सुनेगा, उससे पहले उसका एफिडेविट लेगा। एफिडेविट क्यों लेगा कि भाई साहब आपने क्या कैविएटर को नोटिस भेज दिया है। इसका अगर एफिडेविट दे गया उसके बाद भी नोटिस दिया जाएगा कैविएटर को कि भाई साहब तुम्हारे अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन आ चुकी है। तो ये इसको कैसे पता है एप्लीकेंट को कि कैविएट लग चुका है। तो कैविएटर क्या होता है, जब एप्लीकेशन जब पटिशन लेके जाता है कैविएट की कोर्ट के पास, तो वो एक एड्रेस देता है एप्लीकेंट का, या जितने भी एप्लीकेंट हैं उनको भी नोटिस देता है कि मैंने लॉज कर दिया है क्या कैविएट कोर्ट में। अब आप कोई भी एप्लीकेशन दोगे तो पहले मुझे नोटिस दोगे। ये सारे नोटिस करने के जो फीस होगी ये कैविएटर खुद की होगी। कोर्ट भी अगर नोटिस करेगा तो वो सारी कैविएटर की फीस से करेगा। और आप जो एप्लीकेंट होगा जो एप्लीकेशन लेके आ रहा है वो भी अगर नोटिस करेगा कैविएटर को कि मैं एप्लीकेशन ले जाने वाला हूँ, तो भी वो कैविएटर के खर्चे पे ही उसको नोटिस करेगा जो उसको बताएगा। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है। उसके बाद मान लीजिए एक मिस्टर ए हैं, उन्होंने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट, और बी ने क्या किया, कैविएट लगा दिया कोर्ट में कि मुझे लगता है कि ए कोई एप्लीकेशन ला सकता है मेरे अगेंस्ट, ताकि मुझे नोटिस दिया जाए, मुझे इस चीज़ का पता हो। इतने में क्या करता है, जो बी ने कैविएट लगा रखा है, अब ए क्या करता है, टेम्परेरी इंजंक्शन अप्लाई करता है कोर्ट में। अब इसको इस तरह से समझो, ए ने सूट किया बी के अगेंस्ट, बी ने लॉज कर दिया कैविएट में नोटिस इसने ए को भी दे दिया, कोर्ट को भी दे दिया। अब ए जब भी अब एप्लीकेशन लेके जाएगा कोर्ट में, सबसे पहले एफिडेविट देगा कि मैंने नोटिस दे दिया। लेकिन इस केस में क्या है, ये टेम्परेरी इंजंक्शन लेना चाहता है, एक्स पार्टे। और एक्स पार्टे टेम्परेरी इंजंक्शन जब भी ली जाती है तो आपके पास ऑर्डर 39 में स्पेसिफिक रूल है, वो ये बताता है कि आप एक्स पार्टे टेम्परेरी इंजंक्शन ले सकते हो। लेकिन इस केस में क्योंकि कैविएट ऑलरेडी उसने अप्लाई कर रहा है, अब एक्स पार्टे किस तरह से होगी, कोर्ट फिर भी अगर अर्जेंसी लगती है कोर्ट को कि अर्जेंट सिचुएशन है और एक्स पार्टे इंजंक्शन दी जा सकती है, जनरली कोर्ट टिल्ट रहता है कि कैविएटर को नोटिस सेंड किया जाए। लेकिन अगर इस तरह से वो लिमिटेड पीरियड के लिए एक्स पार्टे टेम्परेरी इंजंक्शन लॉज की जा सकती है और उसके बाद तुरंत नोटिस सेंड किया जा सकता है। तो इस केस में कैविएट को क्या कर दिया जा सकता है, थोड़ा लूज किया जा सकता है। तो ये केस टू केस वेरी करता है कि कैविएट किस तरह से चलेगा, लेकिन फंडामेंटल रूल आपको समझ आ गया है कि कैविएट होता क्या है। और ये अपील पे भी लगेगा, उसी तरह सूट पे भी लगेगा। सूट में दो एप्लीकेशन जो लगती है, अपील में जो एप्लीकेशनें लगती हैं उन पे भी लगेगा। रिट पे कैविएट नहीं लगता, लेकिन उसके रूल्स वगैरह लगते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक रूल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर अलग से बने हुए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो और इसके ऊपर एक जजमेंट भी है, वो ये कहती है कि ये अपील के ऊपर भी लगेगा। चंद्रजीत वर्सेस गणेशिया वाली जजमेंट है एक 1987 सुप्रीम कोर्ट की। तो वो ये कहती है कि अपील के ऊपर भी लगेगा। और मैंने बताया कि आफ्टर जजमेंट ही जनरली कैविएट लॉज किए जाते हैं। तो वो अपेलेंट कोर्ट ही होती है, यहाँ वो उसी कोर्ट में जब यहाँ में आप करना चाहते हो कि रिव्यू फाइल करना चाहते हो या कुछ इस तरह से, तो उससे पहले कैविएट आप लॉज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।